ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने ठगों के एक ऐसे गिरोह को धर दबोचा जो किसी आम इंसान को नहीं बल्कि एक मशहूर कैब कंपनी को अपनी ठगी का शिकार बनाती थी, अपने मकड़ जाल में फंसाते थे। ये शातिर ठग उबर में ड्राइवर और सवारी दोनों के नाम पर खूब रजिस्टर कर लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे, लेकिन पुलिस के हाथ जल्द ही इन शातिरों तक पहुंच गए। पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। इकोटेक वन के पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दो शातिर ठगों को धर दबोचा और उनको पहुंचा दिया जेल के पीछे। खुद ड्राइवर और खुद ही सवारी, कैब कंपनी से लाखों की ठगी। दो लड़कों ने ऐसा लगाया दिमाग, हर दिन ठग रहे 40 से 50 हजार। फर्जी दस्तावेजों से खेला बड़ा गेम, पुलिस ने खत्म किया खेल। ठगी के गिरोह का खुलासा, पुलिस ने कसा शिकंजा। नए नए ऑफर, चिट फंड और वर्क फ्रॉम होम के नाम पर चूना लगाने वाले गैंग रोजाना ही पकड़े जा रहे हैं। पुलिस ऐसे गिरोह पर आए दिन शिकंजा कस रही है, लेकिन अपराधी फर्जीवाड़ा कर लोगों को ठगने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपके पास भी कई बार फर्जी ऑफर को लेकर फोन आया होगा, नई नई स्कीमों के बारे में बताया गया होगा, कभी वर्क फ्रॉम होम की बात कही गई होगी, तो कई बार लाखों की लॉटरी का इनाम देने का भी झांसा दिया गया होगा। लेकिन आज हम आपको एक नए और ऐसी ठगी के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। ऐसी ठगी आपने देखी नहीं होगी, न सुनी होगी, लेकिन अब आपको भी इस बारे में जानना जरूरी है ताकि अगली बार आपको कोई इस तरह अपनी ठगी का शिकार न बना सके। मामला दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा का है, जहां पर दिल्ली के दो लड़कों ने ऐसा दिमाग लगाया कि हर रोज ठगी कर 40 से 50 हजार रुपए कमाने लगे। ये लोग किसी और को नहीं बल्कि एक जानी मानी कैब कंपनी को ही ठग रहे थे, लेकिन उनका ये गोरख धंधा ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। पुलिस ने इनकी फर्जीवाड़े पर फुल लगाम लगा दिया। 26 साल का नजमुद्दीन और 27 साल की जाकिर, ये दोनों शातिर दिमाग लड़के कुछ समय से नकली आधार कार्ड पर राइडर बनकर फर्जीवाड़ा कर रहे थे और उबर कंपनी को चूना लगा रहे थे। दोनों शातिर बेहद चालाक तरीके से घटना को अंजाम तक पहुंचाते थे। पहले वो एक ही आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन ऐप की मदद से एडिट करते थे, फिर फर्जी आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर खुद को ड्राइवर और राइडर दोनों के तौर पर ऐप पर रजिस्टर करते थे। गूगल लेंस की मदद से फोटो बदलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे। ये आईडी उबर ऐप पर अपलोड की जाती। शुरुआती तौर पर ये लोग छोटी मोटी राइड पूरी करते थे ताकि कंपनी का भरोसा जी सके। इसके बाद कंपनी से लोन लेकर लंबी राइड बुक करते थे और एक लंबी राइड को एडवांस में बुक कर ओटीपी के जरिए खुद ही ड्राइवर और राइडर बनकर बिना ट्रैवल किए 20 से 30 किलोमीटर की फर्जी राइड दिखाकर पेमेंट ले लेते थे। पकड़े जाने पर आईडी ब्लॉक हो जाती थी और फिर से नई आईडी बनाकर वही काम दोहराया जाता था। लेकिन इनका ये जालसाजी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। पुलिस की नजर से ये छिप नहीं पाए। आखिरकार कानून के हत्थे चढ़ गए ये ठग और इकोटेक एक पुलिस ने इंटेलिजेंस की मदद से इस गिरोह का पर्दाफाश कर दिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 45 से 50 हजार का फ्रॉड करते थे, अधिक भी हो सकता है। अभी पूछताछ चल रही है इन लोगों से।
और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मैनुअली दोनों तरीके से इनके और भी साथियों के लिंक जुड़े जा रहे हैं। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएगा उस पर कार्रवाई की जा रही है। इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखकर जुडिशियल कस्टडी में जेल रवाना किया। ये ऐप के माध्यम से एक ही व्यक्ति के अलग अलग आधार कार्ड, लगभग 10 आधार कार्ड एक व्यक्ति का लगा देते थे, फ़ोटो चेंज कर देते थे और आधार कार्ड में एडिट करके नाम और पता बदल देते थे। पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई। छानबीन शुरू की गई तो पता चला कि दोनों ठग मिलकर कंपनी को अब तक 10 लाख रुपए का चपत लगा चुके हैं। पुलिस ने इन दोनों शातिर ठगों के कब्जे से 500 फर्जी आधार कार्ड की कॉपी, 21 मोबाइल फोन, एक बैग, एक छोटा प्रिंटर, एक हुंडई i10 कार बरामद की है। पुलिस को शक हुआ कि इस गैंग में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। ये संगठित साइबर क्राइम गैंग का हिस्सा हो सकता है। इसके लिए अब उबर से संपर्क कर आरोपियों की बनाई गई फर्जी आईडी का पूरा डेटा मंगवाया जाएगा ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके और इनके नेटवर्क का खुलासा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।